गाइस गारंटी से कह रहा हूँ, इतना जल्दी कोई इंस्टॉल अपनी बाइक में नहीं करके दिखा सकता। देखो बाइक बंद होगी मेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, आप सबके सब अच्छे होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि अपने व्हीकल के अंदर एक अच्छा सा जीपीएस इंस्टॉल करने की, और अगर जीपीएस खरीद चुके हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि जीपीएस को कैसे इंस्टॉल करना है। सो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम की होने वाली है। तो आप सभी लोगों को बता दूं, मैंने एक जीपीएस परचेज़ करा है जो कि एसी ट्रैक का जीपीएस है। इसका जो प्राइस है ये पड़ा मुझे 1599 रुपये का, जो कि इसका अमेजन पे प्राइस 1599 रुपये का है। और गाइज इसके साथ एक सिम मिला है मुझे साथ में, जो कि एयरटेल का पोस्टपेड सिम है। तो इसका इंस्टॉलेशन का मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि इसको अपनी बाइक के अंदर हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज देखो, हम लोग जीपीएस लेने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हैं कि जीपीएस लेने के बाद हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, लाइक क्या क्या खर्चे आएंगे और कैसे कैसे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी। तो गाइज कई बार क्या होता है कि लोग जीपीएस को परचेज़ कर लेते हैं और अपनी बाइक या अपनी कार के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, बट इंस्टॉल करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इंजन हम कट ऑन ऑफ नहीं कर सकते अपने मोबाइल से। जैसे कि एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन होता है इंजन को कट ऑन ऑफ करने का। लाइक आपकी बाइक कहीं भी खड़ी है, अगर आप चाह रहे हो आप अपनी बाइक का इंजन मतलब बंद कर दो, या कोई बाइक आपकी चुरा के ले गए और मतलब अपने हैंड से आप अपनी बाइक बंद करना चाह रहे हो, तो वो ऑप्शन आप एक्टिव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि बाइक की मेन वायरिंग को काटना पड़ता है, और जहाँ बाइक की मेन वायरिंग कट हुई वहाँ आपकी बाइक की वारंटी वॉइड हो जाती है। तो गाइज मैं बहुत इजी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे इसको अपनी बाइक के अंदर। कोई वायर कट नहीं होगी, गिनती के बस 5 से 10 मिनट लगेंगे, आप इसको अपनी बाइक में बहुत इजी तरीके से इंस्टॉल कर लोगे। और इंजन कट ऑन ऑफ दोनों वर्क करेगा, साथ में इग्निशन भी काम करेगा। इग्निशन इन द सेंस ये है कि जैसे कि अपनी बाइक के अंदर आप चाबी घुमा के ऑन करोगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका इग्निशन ऑन हो चुका है, और जब आप चाबी बंद करोगे तो आपके पास दूसरा मैसेज आ जाएगा कि आपका जो इग्निशन है ऑफ हो चुका है। लाइक एक नोटिफिकेशन है एप्लीकेशन की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम जीपीएस की। तो जीपीएस देखो मेरी बाइक के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। फिलहाल आपको दिखाने के लिए जीपीएस मैंने इसके अंदर लगा रखा है, तो अभी आपको मैं जीपीएस दिखाता हूँ कि कैसा इसका जीपीएस हमको मिलता है। तो गाइज़ इसमें हमारी जीपीएस की डिवाइस है, तो इसको डिवाइस को बाहर निकालते हैं। तो गाइज़ ये रही जीपीएस की डिवाइस। खैर ये बहुत अच्छी पैकेजिंग के अंदर आता है, बट ये मैंने अपनी बाइक के अंदर अभी इंस्टॉल कर रखा है। और साथ में एक रिले आती है, वो आपको दिखाऊंगा बाइक में है, और वायरिंग की हार्नेस आती है, वो भी बाइक में है। तो इसका एक ही साथ में स्कैनर आता है, जिसको आप स्कैन करने के बाद लिखा हुआ है इसके ऊपर स्कैन QR कोड टू डाउनलोड यूज़र मैनुअल, जो कि यूज़र मैनुअल आप डाउनलोड कर लोगे। तो इसके अंदर सारा कुछ लिखा होगा, इसका वायरिंग का डायग्राम कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे काम करती है, बट आपको मैं सारा इसके अंदर कवर कर दूंगा, जो कि आपको देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो गाइज़ उसके बाद दूसरी ये चीज़ आती है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके ये कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। गाइज़ बहुत जल्दी मतलब और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इनके एंड से, तो आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो व्हाट्सएप तो करना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा अभी मैं क्यों। तो ये हमारी जीपीएस डिवाइस है, इसको हम पीछे से खोलते हैं और यहाँ सिम इंसर्ट होता है। तो अभी मैं बताऊंगा साथ में क्या क्या चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। आपको एक ये जीपीएस की डिवाइस मिलेगी, और साथ में आपको एक रिले मिलेगी, रिले के साथ वायरिंग मिलेगी, और साथ में आपको एयरटेल का पोस्टपेड का सिम मिलेगा। ये सारी चीज़ आपको बॉक्स के अंदर इंक्लूड मिलने वाली है। तो आपको इस डिवाइस को परचेज़ करने के बाद क्या करना है, मैं आपको प्रोसेस सारा समझाता हूँ। जैसे आप इस डिवाइस को परचेज़ करोगे, परचेज़ करने के बाद क्या करना होगा कि आपको एक जो एयरटेल का सिम मिलेगा पोस्टपेड का, वो डिवाइस के अंदर इंसर्ट करना है और डिवाइस को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जो इनका कॉल या व्हाट्सएप का नंबर है, जो आपको सिम प्रोवाइड किया जाएगा, उसके ऊपर जो सिम का नंबर है वो उनको शेयर करना है। तो गाइज उसके बाद 650 रुपीज़ का आपको एक रिचार्ज करना होगा। वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक पे आपको रिचार्ज करना है। उसके बाद आपको जो सिम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लाइक 1599 की आपकी डिवाइस होने वाली है, 1600 रुपये की डिवाइस, और 650 रुपये का आपका 1 ईयर का चार्ज होगा। ये 1 साल का होगा। 1 साल के बाद दोबारा आपको 650 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट अभी सीन कुछ और है। 650 के साथ साथ आपको नेक्स्ट ईयर आई थिंक 500 या 550 रुपये आपको एप्लीकेशन का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि ऐसी ट्रैक की एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करेंगे, और जिसके थ्रू हमको नोटिफिकेशन या सारी इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइस मतलब आपको ईयरली का जो चार्ज देना पड़ेगा वो 1100 रुपये के आसपास आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे आप रिचार्ज करोगे, रिचार्ज करने के बाद आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी डिवाइस काम करनी स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ आप अपना सिम लगाओगे, सिम लगाने के बाद वहाँ एक ऑन ऑफ का बटन होगा, जिस बटन से आप इसको डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो डिवाइस आपको 1 टाइम ऑन करनी है,
और इस डिवाइस के अंदर 60 mAh की बैटरी है, जो कि छोटी सी बहुत बैटरी होती है इसको रन करने के लिए। तो गाइज़ आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप इसको कहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये पीछे से कैप निकालोगे तो गाइज़ ये रहा इसका ऑन ऑफ का बटन, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर पाओगे। तो फिलहाल मेरी डिवाइस अभी ऑन है। जैसे आप इसको ऑन ऑफ करोगे तो यहाँ पे इसकी लाइट ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलते हैं बाइक पे, आपको मैं पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझाता हूँ। गाइस गारंटी से कह रहा हूँ, इतना जल्दी कोई इंस्टॉल अपनी बाइक में नहीं करके दिखा सकता, और साथ में मतलब बिना कोई वायरिंग काटे हुए कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता, और तुम्हारे भाई ने करके दिखाया है। अभी चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो गाइस GPS की वायरिंग कुछ इस तरीके से है, मैं आपको अभी क्लियर समझाता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगा। बहुत ईजी तरीका है इसको इंस्टॉल करने का। तो गाइस ये GPS की हार्नेस है, ये 4 वायर इसके अंदर होगी। साथ में आपको एक ये रिले आएगी, इसके अंदर भी 4 वायर होगी, और साथ में आपको एक फ्यूज़ और लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको वायर कट ना करनी पड़े। ये इस तरीके का फ्यूज़ होता है, इसके बिना भी आप काम कर सकते हैं, बट ये लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाई चांस कुछ फॉल्ट वगैरह होता है तो आपका ये वाला फ्यूज़ इम्पैक्ट होगा। ठीक है, वो सारा एक प्रोसेस अभी आपको मैं समझा दूंगा, बट फिलहाल आपको मैं इंस्टॉलेशन समझाता हूँ कि हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल अपनी बाइक में कर सकते हैं। तो गाइस जब आप GPS ये वाला परचेज़ करेंगे तो ये जो कपलर है, ये वाला कपलर इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि हम इस तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही हम कपलर को इसके अंदर लगाएंगे तो ये लाइट इसके अंदर ऐसे आनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हो। GPS अभी हमारा ऑन हो चुका है और एक्टिवेट ऑलरेडी मेरा है। तो इसके अंदर वायर आ रही है, आपको वायर की कोड दिखाया दूँ। ये रेड वायर है, ये ब्लैक है, ऑरेंज है, येलो है। सारी वायर कनेक्ट होंगी। अगर आप चाहते हैं खाली अपना GPS खाली ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए, तो आपको क्या करना है, बस इन 2 वायर्स को बैटरी में कनेक्ट करना है। इसको बैटरी पे आप कनेक्ट कर दो और छोड़ दो। उससे क्या होगा कि आपका GPS खाली ट्रैकिंग के लिए काम करेगा। अदरवाइज लाइक आपको इंजन कट ऑन ऑफ या इग्निशन चेक करना है तो वो काम नहीं करेगा। उस प्रोसेस को करने के लिए आपको मैं समझाता हूँ कि क्या करना होगा। वो प्रोसेस इन वायर से काम करता है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको ये दोनों वायर लेके सीधा डायरेक्ट कनेक्ट कर देनी है। ये रेड वायर ये कनेक्ट हो रखी है पॉजिटिव पे, और ब्लैक वायर कनेक्ट हो रखी है निगेटिव पे। अब रेस्ट ये जो 2 वायर बची हैं वो वायर ये जा रही। अब इसका काम रहेगा सारा हमारी रिले से। ये रही हमारी रिले जो कि 12 वोल्ट की है। इसके अंदर आपको मैं वायर का कोड समझाता हूँ। एक वाइट है, 2 ग्रीन है और एक येलो है। इसकी जो येलो वायर होगी, येलो वायर इसकी येलो से कनेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट कनेक्ट कर देनी है। आपको जैसे कि दिखाया दूँ कि येलो वायर ये येलो से कनेक्ट हो रखी है। ठीक है, और इसके बाद अब हमने क्या करना है, अपनी बाइक का हमने फ्यूज़ बॉक्स खोल देना है। लाइक ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स है। अभी क्या करा है मैंने इसके अंदर, लाइक इसके अंदर ये तीसरे जो फ्यूज़ है इसके अंदर मैंने जुगाड़ करा हुआ है। जुगाड़ समझाता हूँ क्या है। पहला मेरा जो फ्यूज़ है वो ABS का है, दूसरा मेरा ECM का है, लाइक लाइट्स वगैरह का, और रिले का है, LCM सॉरी। दूसरा फ्यूज़ मेरा LCM और हाई बीम का है, जो कि मतलब मेरी रिलेज वगैरह जो लाइट्स का है उसका काम करता है। और जो तीसरा फ्यूज़ है वो मेरा मेन ECU का है, मेन ECU प्लस किल स्विच। लाइक मतलब उससे क्या होगा, अगर इस फ्यूज़ को मैं निकाल दूंगा तो मेरा खाली किल स्विच काम नहीं करेगा, मतलब लाइक बाइक ऑन ऑफ नहीं करेगी, और उसके अलावा सब कुछ काम करेगा, लाइक लाइट वगैरह सब कुछ काम करेगी मेरी बाइक की। इसके अलावा काफ़ी सारे फ्यूज़ इसके अंदर हैं। अगर आपको बाई चांस फ्यूज़ की नॉलेज ना हो तो आपने एक एक फ्यूज़ करके बाहर निकालना है, और उसके बाद चेक करना है कि जिस फ्यूज़ को आप निकालोगे आपकी बाइक की जो मेन सेल्फ वाला ऑप्शन है वो काम करना बंद कर दे। तो आपको वो मैनुअली चेक करना पड़ेगा। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो आप उसको 1 मिनट के अंदर पकड़ लोगे। जैसे कि मैंने ये 3 नंबर का फ्यूज़ निकाला है, मैं अगर चाहता तो मेन फ्यूज़ ही निकाल सकता था, उससे भी काम हो जाता। बट मेन फ्यूज़ में क्या प्रॉब्लम आती कि लाइक जैसे कि मेरी चाबी ऑन करने के बाद अभी सेल्फ काम नहीं करती, उस टाइम पे क्या होता है कि कोई लाइट ही नहीं आती बाइक के अंदर, तो इसलिए मैंने इस फ्यूज़ को नहीं छेड़ा। तो अब बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल किस तरीके से करना है, कि जैसे कि हमें अपनी बाइक की कोई भी वायर कट ना करनी पड़े। सो गाइज़ अभी क्या था कि ये मेरा फ्यूज़ था 7.5 एम्पीयर का, जो कि इसके अंदर मैंने लगा रखा था। तो गाइज़ इस फ्यूज़ को मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट मतलब फ्यूज़ को मैंने उड़ा दिया, डेड कर दी फ्यूज़ को मैंने। शॉर्ट कैसे करा, बैटरी को पॉजिटिव निगेटिव लगा दिया, लगा के रखा, फ्यूज़ ये फॉल्ट हो गया। जब मेरा फ्यूज़ ये फॉल्टी हो गया था उसके बाद मैंने क्या करा, इसके एक वायर उस साइड लगाई, एक वायर मैंने इस साइड लगाई। ठीक, एक वायर उस साइड लगाई है, एक वायर इस साइड लगाई है, और फ्यूज़ मेरा फॉल्टी है, और मैंने वायर निकाल के इसको बंद कर दिया। फ्यूज़ बॉक्स के अंदर बस मेरा इतना ही काम था, इसके अलावा मैंने फ्यूज़ बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करा, कोई वायर कट नहीं करी, कुछ भी छिड़कानी नहीं करी। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि फ्यूज़ बॉक्स आपने निकाल दिया, अब उसको आप डायरेक्ट कर दोगे तो हो सकता है कि हमारी वायरिंग में इम्पैक्ट पड़े। सो गाइज़ ये जो मैंने फ्यूज़ लगाया है ये मैंने इसलिए लगाया है। ये फ्यूज़ इसके अंदर मैंने लगा रखा है 15 एम्पीयर का, आपको मैं दिखाया दूँ। ये 15 एम्पीयर का फ्यूज़ है। अगर इस फ्यूज़ को मैं निकाल दूँगा तो मेरी बाइक काम नहीं करेगी।
तो ये फ्यूज़ मैंने इसलिए लगाया है। और फ्यूज़ इस लगाने का रीज़न ये भी था कि अगर इस फ्यूज़ को मैं लगाऊंगा तो मुझे वायरिंग नहीं खोलनी पड़ेगी। मतलब एक अल्टरनेट तरीके से मेरा फ्यूज़ काम कर रहा है। जो फ्यूज़ मेरा फ्यूज़ बॉक्स के अंदर काम कर रहा था, अभी वो बाहर निकल के काम कर रहा है। बस इसका इतना काम था। अभी मैंने आपको येलो वायर समझा दी है, रेड समझा दी है और ब्लैक समझा दी है। इसके बाद बची है हमारी ऑरेंज वायर। ऑरेंज वायर आपको मैं समझाता हूँ किस तरीके से है। इसके अंदर रिले के अंदर अभी क्या आ रही है हमारी, कौन कौन सी वायर बची है। रिले के अंदर वाइट बची है, 2 ग्रीन बची है। तो गाइस ग्रीन का काम क्या है, करंट पास करना, मतलब करंट आगे से लेके पीछे निकालना। इसमें कुछ आगे पीछे का ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं है। आप चाहे ग्रीन ये वाली वायर ले लो। मतलब जब मैंने भी देखा था मुझे समझ नहीं आया कि ग्रीन वायर मुझे ये वाली लेनी है कि ये वाली लेनी है। तो दोनों में से ग्रीन वायर मैं कोई भी ले सकता हूँ। ऐसा कोई और नहीं है कि मुझे इस पर करंट छोड़ना है, इस पर करंट छोड़ना है। इसका बस काम है करंट पास करना। तो हमारी जो मेन वायर आती है वो आती है वाइट वायर। तो गैस मैं आपको वाइट वायर के कनेक्शन बताता हूँ। आपने क्या करना है, वाइट वायर और जो ग्रीन वायर है, एक ग्रीन वायर लेनी है और आपकी ग्रीन वायर ऐसी रहेगी, ठीक है। आपने वाइट वायर ग्रीन वायर को आपस में जोड़ना है और फ्यूज़ का कोई भी एक पार्ट ले लेना है। फ्यूज़ का चाहे ये वाला वायर ले लो, चाहे ये वाला वायर ले लो। ये एक पार्ट इस पर लगा के इस पर टेपिंग कर देनी है। अभी हमारा कौन सी वायर बची, खाली हमारी ग्रीन वायर बची है। तो इस ग्रीन वायर को क्या करना है, इस ग्रीन वायर को हमने जोड़ देना है इस ऑरेंज वाली वायर के साथ। अगर इस ऑरेंज वाली वायर से आप नहीं जोड़ोगे तो क्या होगा कि हमारा जो इग्निशन ऑन ऑफ का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा। अभी हमारा इंजन कट ऑन ऑफ तो काम करेगा, लेकिन ऑरेंज वायर का ये काम रहता है कि हमारा जो नोटिफिकेशन है कि हमारा इग्निशन ऑन हुआ है ऑफ हुआ है, उस तरीके का नोटिफिकेशन नहीं जानेगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताया दूँ। अभी हमारी खाली 2 वायर बची हैं। वायर आपको मैं समझाता हूँ। जो ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर पे हमने एक ऑरेंज वायर जोड़ देनी है। जब हम ऑरेंज वायर को जोड़ देंगे तो बची हमारी कौन सी वायर, एक फ्यूज़ की वायर बची और एक जो हमारी जो फ्यूज़ से बॉक्स आ रही है, फ्यूज़ बॉक्स से जो वायर आ रही है, एक वो बची। उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। मैं आपको कनेक्शन देखो दोबारा दिखाता हूँ कि दोनों वायर फ्यूज़ बॉक्स से निकल के आ रही है, जैसे कि देख रहे हो। ये ऑरेंज वायर से कनेक्ट है और ग्रीन वायर से कनेक्ट है। टोटल ये 3 वायर आपस में कनेक्ट है। और उसके बाद आपको दोबारा दिखाता हूँ, इधर आप देखो, और यहाँ पे वाइट, ग्रीन और ये येलो, ग्रीन और ये फ्यूज़ की वायर कनेक्ट है। तो गैस ये कनेक्शन कर रखे हैं। ये दोनों वायर मेरी फ्यूज़ बॉक्स की है। अगर इसको मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा ऐसे करके तो मेरा ये फ्यूज़ मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, फ्यूज़ काम नहीं करेगा। ये तो फ्यूज़ लगाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। तो गैस इतनी सी वायरिंग है, इतने वायर आप कर लोगे और आपका इंजन कट ऑन ऑफ काम करना स्टार्ट कर देगा। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। फिलहाल अभी अपना जीपीएस स्टार्ट हो रखा है। अभी आते हैं बाइक पे। अभी मैं इसका इग्निशन ऑन करूँगा। ये मैंने इग्निशन ऑन करा, क्विक स्विच को प्रेस करा और मेरे फ़ोन पे अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, स्विच ऑन। तो गाइस आप देख रहे हो मेरा व्हीकल इग्निशन ऑन का मैसेज मेरे पे आ गया। और अब देखो मैंने अभी तक कोई वायर इसके अंदर कट नहीं करी। जो कुछ भी मैंने गेम खेला है बस फ्यूज़ बॉक्स से मैंने गेम खेला है और मैंने कोई वायर को नहीं छेड़ा। अब उसके बाद मेन जो मतलब जिसको बोलते हैं कि इंजन ऑन ऑफ वाला सीन, वो कैसे अपनी बाइक के हमने करना है, बाइक के अंदर करना है। अब हमको चेक करना है कि हमारा इंजन ऑन ऑफ काम कर रहा नहीं कर रहा। बाइक को करते हैं न्यूट्रल पे। तो गाइस देखो मैंने तो चेक कर रखा है और मैं इसको चला भी चुका हूँ, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर हम एप्लीकेशन को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अपनी बाइक में सेल्फ मार दी। बाइक आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है। अभी क्या करना है, सिंपली मैंने एप्लीकेशन खोल देनी है एसी ट्रैक की। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन मैंने खोल दी, ये एप्लीकेशन खुल गई। ये मेरी व्हीकल्स डिटेल आ रही है। यहाँ पे लिखा है मेरा व्हीकल आइडल में, मतलब ये व्हीकल मेरा खड़ा है, चल नहीं रहा। जब चलेगा तो रनिंग में आएगा और जब बंद हो जाएगा तो स्टॉप के अंदर आएगा। तो मैंने अपने व्हीकल पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे इस पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहेंगे, वो भी मैं समझाऊंगा कैसे कैसे ऑप्शन कैसे कैसे काम करेंगे। फिलहाल मुझे अपनी बाइक बंद करनी है। बंद करने के लिए लॉक पे प्रेस करना है। इसके अंदर कमांड देनी है हमको इंजन ऑफ की। 2 कमांड है, इंजन ऑफ या ऑन की। जैसे ही मैं इंजन ऑफ पे इस पर कमांड दूंगा, जैसे ही मैं इंजन ऑफ पे कमांड दूंगा, आप देखना भी कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। कमांड जा चुकी है। जैसे ही जीपीएस से सिग्नल पहुंचेगा इसके पास और बाइक बंद हो जाएगी।
सो गाइस बाइक बंद हो गई। देखो इग्निशन ऑफ का मैसेज मेरे पे आ गया है। कुछ 10 से 15 सेकंड लगते हैं इग्निशन ऑफ होने में, ऑटोमेटिक बाइक बंद हो जाएगी। वो वाकई डिपेंड करता है, जैसा कि बाइक मेरी अभी पार्किंग अंदर खड़ी है, वो नेटवर्क पे ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी कमांड तक पहुँचेगी उतनी जल्दी काम करेगा। अभी क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हो, मैं चाबी ऑन ऑफ करूँगा, कोई कमांड नहीं जाएगी किसी तरीके की भी, ना बाइक ऑन होगी ना ऑफ होगी। ये किल स्विच है, बंद चालू कर रहा हूँ। और अभी क्या काम कर रहा है, लाइटें काम कर रही है। देखो ये लाइट काम कर रही है, सब कुछ काम कर रहा है, खाली बस सिस्टम सेल्फ नहीं लगेगी मेरी बाइक में। हॉर्न भी काम कर रहा है, हॉर्न भी काम कर रहा है, A to Z चीज़ काम कर रही है, खाली इसमें मेरा मीटर वर्क नहीं करेगा और इग्निशन बाइक के अंदर करंट नहीं आएगा बिल्कुल भी, और सेल्फ नहीं लगेगी। अगर कोई बाइक चुरा के भागता है तो बाइक बंद हो जाएगी वहाँ पे। अब बाइक स्टार्ट कैसे करनी है, सेम वही प्रोसेस हमने स्टार्ट करना है। व्हीकल पे जाना है, जाएंगे यहाँ पे लॉक पे प्रेस करेंगे, यहाँ से हमने कमांड दे देनी है ऑन की। जैसे यहाँ से कमांड पहुँचेगी और ऑटोमेटिक आपकी बाइक अभी ऑन हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी, ऑन होगी। सो गाइस देखो स्विच ऑन, मैसेज आ गया स्विच ऑन का। ये इग्निशन का है, क्योंकि इसके अंदर मैंने इग्निशन की वायर कनेक्ट कर रखी है। इग्निशन की वायर जब आपका बाइक पूरा वर्क करेगा, इग्निशन तभी कम करेगा। मैंने मतलब अपने हिसाब से सेटिंग करी है, वो बाकी देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है हमें कैसे कैसी वायरिंग के कनेक्शन करने आते हैं। मैंने अपने हिसाब से वायरिंग के कनेक्शन कर लिए। अब ये देखो बाइक अपनी स्टार्ट हो जाएगी, बाइक अपनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर सेम वही कमांड मैं दूंगा यहाँ पे जाके, तो दोबारा से देखो बाइक बंद हो गई मेरी स्विच ऑफ, और मैसेज आ गया कि स्विच ऑफ हो गई है। ये इग्निशन का मैसेज आता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये इग्निशन का मैसेज आता है। और ये बाइक स्टार्ट ऑन करते हैं, स्विच ऑन, स्विच ऑन। अब क्या है कि जैसे मैं बाइक की चाबी बंद चालू करूँगा, अभी मैंने चाबी बंद कर दी है, तो चाबी बंद करते ही मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा स्विच ऑफ, इग्निशन ऑफ हो गया। अभी इग्निशन चालू होगा, इग्निशन का मैसेज आएगा स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन, ठीक है। अब बाकी बात रही अपनी बाइक को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। प्रोटेक्ट, अभी सपोज डैट मेरी बाइक मेरी पार्किंग में खड़ी हुई है, अब मैं घर के अंदर हूँ या कहीं भी बाहर हूँ, तो हमने क्या स्टार्ट कर देना है, लाइक इसके अंदर एक ऑप्शन होता है पार्किंग मोड का, इस पर P लिखा हुआ है, हमने यहाँ P पे क्लिक कर देना है। P पे क्लिक करेंगे, ये लिखा है इनेबल पार्किंग मोड। जैसे ही हम इसको इनेबल करेंगे, अभी क्या होगा, मेरी बाइक यहाँ से 10 या 15 मीटर के आसपास से कहीं बाहर निकलेगी तो मेरे मोबाइल में एक सायरन आना स्टार्ट हो जाएगा और लिखा आ जाएगा कि पार्किंग मोड से आपकी बाइक निकल चुकी है। जो पार्किंग वाली लोकेशन थी वहाँ से आपकी लोकेशन मूव हो चुकी है। तो उस केस के अंदर ये ऐसे नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं पार्किंग मोड को ऑफ कर देता हूँ। ये पार्किंग मोड को दोबारा पार्किंग मोड पर जाके तो यहाँ पर हम डिसेबल कर देंगे। ये पार्किंग मोड डिसेबल हो चुका है। उसके बाद अगर हमें चेक करना है कि हमारी बाइक कैसी और कितनी चली है, तो ये डेटा निकल के आ रहा है बाइक का आज का। ये स्पीड का डेटा है कि मेरी टॉप स्पीड कितनी गई है, मेरी 81 तक स्पीड गई है। ये सारा डेटा आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी बैक करेंगे, उसका चेक करना है कि किस किस लोकेशन से होके मेरी बाइक निकली है गाइस। उसके बाद ये टुडे का, ये येस्टरडे का, ये दिस वीक का। अगर टुडे का चेक करूँ तो मेरी बाइक इस लोकेशन से गई है और इस लोकेशन से होके आई है। सारा डेटा हम चेक कर सकते हैं कि बाइक हमारी कहाँ गई थी। तो गाइज़ अगर इसकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसका पर ईयर का 500 550 रुपये का चार्ज है। कोई बेकार नहीं है इसका चार्ज पे करना। तो ये इतना सा प्रोसेस था, आपको बस इस तरीके से इंस्टॉल करनी है। वायरिंग अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो आप लोग मेरे से दोबारा पूछ लेना, कुछ नहीं है वायरिंग के अंदर, बस समझ आने का गेम है, समझ आनी चाहिए वायरिंग ना। तो गाइज़ इतना था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको समझ में आया हो तो वेल एंड गुड है, इंस्टॉल कर लेना। मैं हफ्ता से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं पे एंड। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट या इंस्टा पे DM कर देना। फिलहाल टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।